हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और आज की क्लास जो है कि 12 होने जा रहा है। इससे पहले हम क्लास 1 से 11 देख चुके हैं। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जी की इकाई यूनिट क्या होता है। तो जी की इकाई यूनिट जो है कि न्यूटन मीटर क्यूब प्रति केजी होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आवेग मापक है किसका है। ए ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान का, बी ऑप्शन दिया हुआ है गति का मात्रक का, सी दिया हुआ है वेग का, डी ऑप्शन दिया हुआ है भार का। तो आवेग जो है कि हम भार इससे नापते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अदिश राशि कौन है। ए ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा, सी ऑप्शन दिया हुआ है संवेग, बी ऑप्शन दिया हुआ है बल आघूर्ण, डी ऑप्शन दिया हुआ है त्वरण। तो अदिश राशि जो है कि इसमें हमारा ऊर्जा हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है। ए ऑप्शन दिया हुआ है तापमान, बी ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा, सी ऑप्शन दिया हुआ है संवेग, डी ऑप्शन दिया हुआ है दाब। तो इसमें से सदिश राशि जो है कि संवेग हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेग जो है कि ये एक प्रकार का अदिश राशि है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अदिश एक प्रमात्रक है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है इकाई नहीं होता है, बी ऑप्शन दिया है द्रव्यमान नहीं होता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है दिशा नहीं होता है, डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है कि दिशा नहीं होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो बल का सीजीएस मात्रक जो है कि ए ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन, बी ऑप्शन दिया हुआ है केल्विन, सी ऑप्शन दिया हुआ है डाइन, डी ऑप्शन दिया हुआ है डेसिबल। तो बल का सीजीएस मात्रक जो है कि डाइन होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर माइक्रोन होगा। ठीक है, तो एक माइक्रोन बराबर जो है कि किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 100 मिमी के बराबर होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1000 मिमी के बराबर होता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है 0.01 किमी के बराबर होता है, डी ऑप्शन दिया हुआ है 0.001 मिमी के बराबर होता है। तो एक माइक्रोन जो है कि ये 0.001 मिमी के बराबर होता है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 1 न्यूटन, बी ऑप्शन दिया हुआ है 10 न्यूटन, सी ऑप्शन दिया हुआ है 9.8 न्यूटन, डी ऑप्शन दिया हुआ है 9 न्यूटन। तो इसमें 1 किलोग्राम राशि का वजन जो है कि 9.8 न्यूटन होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 जूल किसके बराबर होता है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है 10 के घात 3 अर्ग के बराबर होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है 10 के घात 5 अर्ग के बराबर होता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है 10 के घात 7 अर्ग के बराबर होता है, डी ऑप्शन दिया हुआ है 10 के घात 11 अर्ग के बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर जो है कि 10 के घात 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अश्व शक्ति किसका एकक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है जूल का, बी ऑप्शन दिया हुआ है कार्य का, सी ऑप्शन दिया हुआ है शक्ति का, डी ऑप्शन दिया हुआ है बल का। तो एक अश्व शक्ति जो है कि ये शक्ति का जो है कि एकक होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। ए ऑप्शन दिया हुआ है समय का, बी ऑप्शन दिया है दूरी का, सी ऑप्शन दिया है वेग का, डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष जो है कि ये दूरी का इकाई होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक बार बराबर होता है। एक बार किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 10 के घात -5 पास्कल के बराबर होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है 10 के घात -7 पास्कल के बराबर होता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है 10 के घात 5 पास्कल के बराबर होता है, या डी ऑप्शन दिया हुआ है 10 के घात 4 पास्कल के बराबर होता है। तो एक बार बराबर जो है कि ये 10 के घात 5 पास्कल के बराबर होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है। ए ऑप्शन दिया हुआ है समय, बी ऑप्शन दिया है द्रव्यमान, सी ऑप्शन दिया है तरंग दैर्ध्य, डी ऑप्शन दिया हुआ है बल। तो एंगस्ट्रॉम को हम तरंग दैर्ध्य में अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 786 वाट के बराबर, बी ऑप्शन दिया हुआ है 260 वाट के बराबर, सी ऑप्शन दिया हुआ है 350 वाट के बराबर, डी ऑप्शन दिया हुआ है 786 जूल के बराबर। तो अश्व शक्ति जो है कि ये 786 वाट के बराबर होता है। आंसर ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है या किसमें मापी जाती है। ए ऑप्शन दिया है वाट में, बी ऑप्शन दिया है डायोप्टर में, सी ऑप्शन दिया है ऑप्टर में, डी ऑप्शन दिया है मीटर में। तो इसमें हम एसआई इकाई जो होती है, जो लेंस की शक्ति होती है, इसे हम डायोप्टर में मापते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। ए ऑप्शन दिया हुआ है मीटर प्रति मिनट, बी ऑप्शन दिया हुआ है सेमी सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया हुआ है सेमी सेकेंड, डी ऑप्शन दिया हुआ है रेडियन सेमी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कोणीय वेग का सही इकाई जो है कि रेडियन सेकेंड होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्वरण की इकाई क्या है। ए ऑप्शन दिया है मीटर प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन दिया हुआ है मीटर प्रति मिनट, सी ऑप्शन दिया है मीटर प्रति सेकेंड, डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो त्वरण की इकाई जो है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो इसमें आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है 9.46 गुणित 10 की घात 2, बी ऑप्शन दिया हुआ है 3.26, सी ऑप्शन दिया हुआ है 3600, डी ऑप्शन दिया हुआ है 1000। तो एक पारसेक में कुल प्रकाश वर्ष जो है कि 3.26 होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परम दाब क्या है। ए ऑप्शन दिया हुआ है गेज दाब प्लस 1 बार है, बी ऑप्शन दिया हुआ है गेज दाब प्लस 2 बार है, सी ऑप्शन दिया हुआ है गेज दाब -1 बार है, डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो परम दाब जो है ये गेज दाब प्लस 1 बार में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन दिया है डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन दिया है एंगस्ट्रॉम, डी ऑप्शन दिया है केल्विन। तो ताप का एसआई मात्रक जो है कि केल्विन होता है। आंसर हमारा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता किस मापक में मापी जाती है। ए ऑप्शन दिया है वाट में, बी ऑप्शन दिया है कैंडला में, सी ऑप्शन दिया है डेसिबल में, डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता जो है कि हम डेसिबल में मापते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है। ए ऑप्शन दिया है न्यूटन का, बी ऑप्शन दिया है कैंडला का, सी ऑप्शन दिया है लक्स का, डी ऑप्शन दिया है नेपियर का। तो ज्योति तीव्रता जो है कि ये कैंडला का मात्रक होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ध्वनि की पिच तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। ए ऑप्शन दिया है गति से, बी ऑप्शन दिया है आयाम से, सी ऑप्शन दिया है आवृत्ति से, डी ऑप्शन दिया है प्रबलता से। तो ध्वनि की पिच की तीक्ष्णता का निर्धारण जो है कि आवृत्ति से होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। ए ऑप्शन दिया है अल्फा किरणें, बी ऑप्शन दिया है बीटा किरणें, सी ऑप्शन दिया है गामा किरणें, डी ऑप्शन दिया है न्यूट्रॉन। तो इसमें से गामा किरणें की जो है कि वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। ए ऑप्शन दिया है शक्ति का, बी ऑप्शन दिया है विभवांतर का, सी ऑप्शन दिया है विभव का, डी ऑप्शन दिया है ऊर्जा का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का जो है कि मात्रक होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा किसकी इकाई होती है। ए ऑप्शन दिया है एम्पियर का, बी ऑप्शन दिया है ओम का, सी ऑप्शन दिया है वोल्ट का, डी ऑप्शन दिया है कूलाम का। तो विद्युत धारा जो है कि ये एम्पियर की इकाई होती है। आंसर हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनरी इकाई क्या है। ए ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत धारिता, बी ऑप्शन दिया है चुंबकीय क्षेत्र, सी ऑप्शन दिया है प्रेरकत्व, डी ऑप्शन दिया है प्रतिरोध। तो हेनरी इकाई जो है कि ये प्रेरकत्व का उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा। ए ऑप्शन दिया है हेनरी, बी ऑप्शन दिया है कूलाम, सी ऑप्शन दिया है एम्पियर, डी ऑप्शन दिया है सभी। तो विद्युत आवेश का मात्रक जो है कि कूलाम होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है।
ए ऑप्शन दिया हुआ है फिलोक्विनोन, बी ऑप्शन दिया हुआ है कैल्सीफेरॉल, सी ऑप्शन दिया है नियासिन, डी ऑप्शन दिया है बायोटीन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो है कि फियोलोक्विनोन होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है NaOH, बी ऑप्शन दिया है NaCl, सी ऑप्शन दिया हुआ है NaCO5, सॉरी यहाँ पर 3 होगा NaCO3, डी ऑप्शन दिया है NaCO। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो है कि NaOH होगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ए ऑप्शन दिया हुआ है D2O, बी ऑप्शन दिया हुआ है H2O, सी ऑप्शन दिया हुआ है M2O, डी ऑप्शन दिया हुआ है C2O। तो जल का रासायनिक सूत्र जो है कि H2O होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट मीटर का, बी ऑप्शन दिया हुआ है एनीमोमीटर का, सी ऑप्शन दिया हुआ है कम्यूटेटर का, डी ऑप्शन दिया हुआ है एमीटर का। तो हम विद्युत धारा का मापन जो है कि हम एमीटर से करते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायनेमो परिवर्तित करता है किसमें। ए ऑप्शन दिया हुआ है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, बी ऑप्शन दिया हुआ है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी ऑप्शन दिया हुआ है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो डायनेमो का कार्य यह है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर प्रयोग आते हैं किसके लिए आते हैं, केवल डीसी परिपथ में आते हैं या केवल एसी परिपथ में आते हैं। सी ऑप्शन दिया है कि दोनों में, यानी कि एसी और डीसी परिपथ में काम आते हैं। डी ऑप्शन दिया हुआ है एकीकृत परिपथ में आते हैं। तो ट्रांसफर का प्रयोग जो है कि हम केवल एसी परिपथ में करते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो सूर्य की किरणों को मापने वाले यंत्र को हम एक्टियोमीटर कहते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी अभिसारी लेंस, डी अपसारी लेंस। तो इसमें जो है कि मैग्नीफाइड ग्लास की भांति प्रयुक्त होने वाला अभिसारी लेंस है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा।